नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। कानपुर कांड से दहला यूपी, एक दबंग नाम विकास दुबे, 8 पुलिसकर्मी शहीद। यूपी में 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। देखें खास रिपोर्ट सिर्फ सोनी न्यूज पर। रात के सन्नाटे में कुख्यात अपराधी के घर उसको गिरफ्तार करने जाती है, तभी सन्नाटे को चींटी गोलियों की आवाजें सुनाई देती है। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कुख्यात अपराधी विकास दुबे की। बीती रात पुलिस टीम ने विकास दुबे के घर पर दबिश देने गई थी ताकि विकास दुबे को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। इसी के चलते रात को विकास दुबे के घर पर दबिश दी गई, मगर इस बात की भनक विकास दुबे को पहले ही लग चुकी थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो विकास दुबे और उसके गुर्गों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फिर जवाब में पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, मगर दोनों तरफ में पुलिस टीम के 8 पुलिसकर्मी शहीद और 7 घायल हो गए और अंधेरे का फायदा उठाकर विकास दुबे मौके से फरार हो गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। इस घटना पर पूरे यूपी की पुलिस थरा उठी और तुरंत ही पूरे कानपुर क्षेत्र की नाकेबंदी कर 561 के जवान घटना स्थल पर तैनात कर विकास दुबे की खोजबीन शुरू कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का मामा प्रेम प्रकाश पांडे और उसका साथी अतुल दुबे पुलिस से मुठभेड़ में ढेर हो गए। रात से ही सभी अधिकारी लगातार कॉम्बिंग कर रहे थे। जो भी आसपास के एरियाज हैं, जंगल हैं, उनकी लगातार हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे। उसी कॉम्बिंग के दौरान ये सूचना मिली थी कि जंगल में कुछ अपराधी देखे गए हैं जो वहाँ पर छिपे हुए हैं। इस सूचना पर हमारी कई टीमें मिलकर के वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर अपराधियों ने पुलिस के ऊपर गोलीबारी करी। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी जो हैं इसमें मारे गए हैं। 2 पुलिसकर्मी हमारे इंजर्ड हुए हैं, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। साथ ही अपराधियों के पास से असलहे भी बरामद हुए हैं, जिसमें से एक असलहा जो पुलिस का लूटा हुआ असलहा है वो भी अपराधी के पास से मिला है। इनके 3 और साथी थे, वो मौके से भागने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनके लिए लगातार हमारी पेट्रोलिंग जारी है। और जो कानपुर देहात जनपद है, सिवली एरिया है, वहाँ पर भी टीमें लगाई गई हैं। उस क्षेत्र में उनके भागे जाने की संभावना है। जो मारे गए उसमें क्या विकास भी है? विकास जो मुख्य आरोपी है, देखिए अब इनकी पहचान गाँव के लोगों के द्वारा कराई जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये उस JCB की तस्वीर है जिसे रास्ते में लगाकर पुलिस कर्मियों की गाड़ी आगे जाने से रोकी गई थी। पुलिस की टीम यहां से पैदल आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान घात लगाकर बैठे लोगों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। IG कानपुर मोहित अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर घटना का पूरा जायजा लिया। फिर मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि कुछ बदमाश जंगल में छुपे हुए थे। सूचना मिलने पर घेराबंदी की। एनकाउंटर में 2 बदमाश मारे गए। पुलिस से लूटा हुआ एक असलहा भी बरामद हो गया है। हमारे जवान इस एनकाउंटर में घायल हुए हैं। बस कोई बात नहीं, अभी आएंगे जब आपकी बाइक से। अब वापस चले जाइए। सांस भी बनने दीजिए ना, अब आगे मत। इस बिकरू गांव में क्षेत्राधिकारी बिल्हौर और उनके साथ 3 थानों की टीम, जो थाने थे चौबेपुर, शिवराजपुर और बिठूर की टीम, यहाँ एक केस के सिलसिले में, जो कि श्री राहुल तिवारी, वो बगल के ही गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने साथ मारपीट, किडनैपिंग तथा अटेम्प्ट टू मर्डर का एक तहरीर दिया था। उस सिलसिले में CO साहब के नेतृत्व में 3 थानों की टीम आई थी। यहाँ पे जो मेन
अभियुक्त है विकास दुबे, जो कि यहाँ का मजारिया हिस्ट्री शीटर है। हिस्ट्री शीट नंबर 152A तथा इस पे 60 जघन्य अपराध पंजीकृत हैं। उनके और उनके साथियों ने यहाँ पुलिस पार्टी पे फायर खोल दिया, जिसमें हमारे सीओ साहब सहित 8 पुलिस के जवान शहीद हुए। 7 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें से 5 पुलिस के लोग हैं, एक होमगार्ड है और एक सिविल व्यक्ति है। कुछ पुलिस के वेपन भी गायब हैं, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है कि किस जवान और किस अधिकारी के पास क्या वेपन थे। इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि ये विकास दुबे कौन है। कुख्यात विकास दुबे सन 96 से अपराध की दुनिया में कदम रखा और तब से लगातार आपराधिक कार्यों में सक्रिय रहा है। विकास कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव का रहने वाला है, जहां किले की तरह बने घर में रहकर अपनी हुकूमत चलता था। साथ ही सत्ता में रहने वाली हर राजनीतिक पार्टी में अपनी पकड़ बनाए रखता था। दबंग तो इतना था कि उसके ऊपर संगीन अपराधों में 60 मुकदमे दर्ज है। विकास दुबे इतना खूंखार अपराधी है कि जिस पर 2003 में शिवली थाने में घुसकर तत्कालीन श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त भाजपा नेता संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप लगा था। बाद में वे इस केस से बरी हो गया था। सूत्रों की माने तो जिस तरीके से हमला हुआ, उसे आशंका है कि विकास दुबे को पुलिस की दबिश की भनक पहले ही मिल गई थी, जिस कारण उन्होंने तैयारी करके पुलिस पर हमला किया था। 500 से अधिक लोगों के मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिए गए हैं। बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में, जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पर गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुंच गई थी। अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहां पहुंच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है जिसके लिए पहले हमारी टीम वहाँ पे गई थी। इसमें हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी 3 कही जाएंगी। पहला तो जो हमारे कर्मचारी, हमारे साथी घायल हुए हैं, उनको तत्काल इलाज अच्छे से अच्छा मिल पाए, वो जल्दी स्वस्थ हों। एक तो ये हमारी प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी इस ऑपरेशन को जो कंटिन्यू कर रहा है, करते हुए न केवल इस अपराधी वरन इसके जो साथी हैं जो इसमें शामिल रहे हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और तीसरी ये कि ये जो वेपन्स वगैरह इन्होंने यूज़ किए, ये वेपन्स इन्होंने कहाँ से हासिल कर लिए, कैसे हासिल कर लिए, और जो हमारे आदमियों को चोटें आई हैं उनका एग्जामिन करना और ये देखना कि किस तरह के वेपन से आई हैं, ये तीसरी प्रायोरिटी है इन्वेस्टिगेशन। ये स्पष्ट है कि इतनी बड़ी घटना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हमने सारे ऑफिसर्स को वहाँ लगा रखा है और एक बहुत विशद ऑपरेशन न केवल एक ज़िले का वरन आसपास के सभी ज़िलों का, पूरे जोन के ज़िलों के लोगों को मोबिलाइज करके कर रखा है
उसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इससे बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं है कोई। कानपुर की घटना पुलिस कर्मियों के साथ साथ प्रदेशवासियों के मनोबल को कमजोर करती गिराती है। जिस तरह से कुख्यात अपराधी ने रास्ता रोककर पुलिस के कर्मियों की नृशंस हत्या की, अधिकारियों की नृशंस हत्या की, प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी कहते थे अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश के बाहर होंगे, तब 60 से अधिक मुकदमे में वांछित अपराधी अपने घर में इस तरह की घटना को अंजाम देता है। यह सरकार के लिए सवाल खड़े करती है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है पुलिसकर्मियों को घायल करने वाले, पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाले अपराधी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करे। जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा और घायल पुलिसकर्मियों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा उनके परिजनों को जल्द प्रदान करे। राज्य में उत्तर प्रदेश के अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि कानपुर में जब पुलिस सत्ता संरक्षित अपराधियों के यहां दबिश देने जाती है तो अपराधी पुलिस को घेरकर हमला कर देते हैं। सीओ इंस्पेक्टर समेत 8 बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं, बड़ी संख्या में घायल हैं और सरकार अभी भी जुमले मार रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है, उत्तर प्रदेश में अपराधी खत्म हो गए हैं। योगी जी आंखें खोलिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, उनको सजा दीजिए और जो बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि। और समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद सरकार करे और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और इन शहीद पुलिसकर्मियों का बदला 24 घंटे में सरकार ले। देश का नंबर 1 वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज। अगर आप ताजे समाचारों की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले पाएं ताजे खबरें। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज।